शेखर आवाज से सुन रही थी। उनकी बोलने कला बहुत अनोखी है, अच्छी तरह से बोलते हैं जिससे कि लोग समझ जाए। अभी हम लोग सुन रहे थे सत्य की स्मृति। सत्य सोई जो विषय न, इसका कभी विनाश नहीं होता, उसको सत्य बोलते हैं, बाकी सब असत्य। सत्य का स्वरूप क्या है, वे कैसे हैं? एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए संत कबीर साहब। इन्होंने संसार के लोगों से कहा वह सत्य का स्वरूप कैसा है, तो बड़ा में बड़ा, छोट में छोटा, मैं ने सब देखा, सबके मध्य साय दृष्टि से देखा। बड़ा में बड़ा और छोट से छोटा, मैं ही तक देखा। बड़ा से बड़ा मतलब सबसे बड़ी। जो पृथ्वी है, पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा सूर्य है। तो पृथ्वी से सूर्य बड़ा हो गया। हम लोग आकाश में बहुत ताराओं को देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है सूर्य से भी बड़ा बड़ा तारा है। अब देखिए, सूर्य पृथ्वी से 15 लाख गुना बड़ा, इससे भी बड़ा तारेगण। ये सब कहाँ है? इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़ा तारा, ये सब है कहाँ? हम लोग बहुत सब ताराओं को देखते हैं, बस ऊपर भी देख लेते हैं, अब ऊपर जगह खाली है, इतना बड़ा शून्य है। ऐसा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। ऐसे शून्य इतना बड़ा है, इससे कुछ बड़ा है कि नहीं है? इसको आकाश बोलते हैं। आकाश के अंदर में अहंकार। अब इसको समझिए, समष्टि अहंकार किसको बोलते हैं? जो बाहर में आकाश है उसको बोलते हैं महादाकाश। इसी महादाकाश में कोई घर बनाते हैं, बाकी घर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मठाकाश। संग लगा हुआ है, उसको बोलते हैं पटाकाश। घर के अंदर मिट्टी का घड़ा है, उसमें आकाश, उसको घटाकाश। सीमाबद्ध हो गया, लेकिन उसमें भी सीमाबद्ध है, लेकिन सीमा में भी जगह हंडी है। तो हंडी का जो मिट्टी का बना हो उसमें भी आकाश है, लगता है पाठ जैसा। तो जो सीमाबद्ध हो गया उसको बोलते हैं व्यष्टि आकाश। तो हम लोग शरीर के अंदर में जो 4 विवेक इंद्रियां हैं, अहंकार शरीर के भीतर में है, उसको कहेंगे व्यष्टि। भीतर भी है, बाहर भी, तो बोलेंगे समष्टि। इस आकाश के अंदर में पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे सब हैं,
यह है स्थूल आकाश। इससे भी बड़ा समष्टि अहंकार। अब विचार की समष्टि अहंकार कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। उससे भी बड़ा, या बुद्धिमान कीजिएगा, उससे भी बड़ा समष्टि बुद्धि, उससे भी बड़ा मूल प्रकृति। मूल प्रकृति किसको बोलते हैं? साधारण भाषा में या साहित्य भाषा में महाकारुण्य मंडल, यहाँ तक जल मंडल है। अब देखिए मूल प्रकृति जो है कितना बड़ा होगा, फिर भी इतना बड़ा होने पर भी इससे कुछ बड़ा है, इससे भी कुछ बड़ा है, जलमंडल से भी कुछ बड़ा है। वह क्या है? उसको महापुरुष ने अंदर में है, वे सबसे बड़ी है। इतना किसके अंदर में है? परमात्मा के अंदर में है। परमात्मा सबसे बड़ी है, सबसे पहले के हैं। महीन कितने हैं? अब देखिए महीन कितने हुए हैं। जो मिट्टी तत्व है इसको हम लोग आकाश से ऋषि पतला समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार से ऋषि पतला समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि से ऋषि पतला मूल प्रकृति, और से ऋषि पतला प्राकृति, उससे भी पतला परमात्मा। वे कितने पतले हैं, कितने महीन हैं। जो सबसे महीन, सबसे बड़े, उसे कहीं भी खाली नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें वो नहीं हो। यहाँ तक कि शरीर के भीतर में जो ये चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन में जो संकल्प विकल्प में शक्ति है, शक्ति कोई देख सकते हैं? मन में नहीं देख सकते हैं। शक्ति क्या देख सकेंगे? तो मन में जो संकल्प विकल्प की शक्ति है, वो करने की शक्ति है, अहंकार में व्यापन करने की शक्ति है, चित्त स्मरण करने की जो शक्ति है, वह शक्ति क्या है? उसको क्या बोलते हैं? है विशेष चेतन, और विशेष चेतन में भी परमात्मा घुसे हुए हैं, उसके बाहर है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, श्रुत खंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने अनंत। चैतन्य चैतन, जो विशेष चेतन, उसमें परमात्मा घुस करके अपना मंडल बाहर रखे। इतने पूरे पतले हैं। जो ऐसे परमात्मा है वे वाणी का विषय नहीं है। गुरुदेव अंतर साधना की संत बन गए, तब इन्होंने संसार लोगों से कहा ही नहीं। हमारी बात लोग पढ़े और समझे, इन्होंने लिख भी दिया है। प्रभु वर्णन में आवे ना है, परमात्मा वर्णन नहीं आ सकता है, आकाश कहने नहीं आ सकता है। प्रभु वर्णन आवे नहीं, आकाश अनामी, लेकिन आहे समाई। अनामी है लेकिन है सब जगह, तो कहीं खाली नहीं है। परमात्मा में सारी सृष्टि है। इसे देखिए, यह पृथ्वी, पृथ्वी कहाँ पर है? यह पृथ्वी आकाश में है, पृथ्वी आकाश में है, और आकाश पृथ्वी में घुसा हुआ है। यह शरीर हम लोगों का जो है कहाँ चलता फिरता है? शून्य आकाश में, तो बाहर में आकाश घूमता फिरता है। आकाश शरीर के भीतर में भी है, भीतर भी है बाहर भी है।
इसी तरह से परमात्मा जब सृष्टि करने करने में व्यापक होकर के, कर्म में व्यापक होकर के अपना मतलब बाहर रखे। देव समझाने के सिलसिले में लिखे हैं, परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतन प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई, सब में है, सबसे बाहर है। जो ऐसे परमात्मा है ये तीन नहीं होते हैं। कौन कौन तीन नहीं होते हैं? आदि अनंत प्रभु, लेकिन वह भी सीमा वाला है। भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ गए, किसी लिए भिक्षा के लिए संकल्प कराए, तीन देंगे। अब देखिए, अब लेना है, वहां से अपना रूप धारण किए, नीचे पाताल, सबसे नीचे पाताल है, पाताल और ऊपर बहुत बड़ा, कहाँ तक कोई सीमा नहीं, एक जगह सब नाप लिए। इतने बड़ा, इतना बड़ा रूप बनाए, इतना बहुत विशाल है, फिर भी जामत स्वयं में जवान था, एक घड़ी में 7 वर्ष की परिक्रमा की। बड़ा रूप करने पर वो सीमा वाला है। तो बड़ा से बड़ा मानव कोई भी चीज हो सीमा वाला है। परमात्मा कोई सीमा नहीं, इसकी कोई सीमा नहीं, उनकी कोई मान नहीं है। जो ऐसे परमात्मा है, इसी को बुद्धि में समझाने ख्याल से महापुरुषों ने अपने पुत्र समझाने का प्रयास किया है। जैसे एक संत हो गए सुंदरदास जी महाराज, इन्होंने कहा संसार के लोगों से वो परमात्मा कैसा है, वो अल्लाह खुदा कैसा है, तो कहा व्योम को व्योम और अनंत अखंडित आज अंत सुमत कहाँ है, को परमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत का सुन जहाँ है। क्या कहा? व्योम को व्योम। अच्छा, व्योम का मतलब क्या होता है? व्योम का अर्थ होता है आकाश। आकाश का भी आकाश है। कितने आकाश हैं? नानक संजीवनी में है, लख लख आकाशा लख लख पाताल। चित्त सृष्टि है, लाख लाख आकाश, लाख लाख पाताल। ऐसे को तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, नव शत कोटि 100 करोड़ आकाश। महापुरुष, पूर्व के महापुरुष दया करके बुद्धि में हटाने के ख्याल से क्या किए, जितने भी आकाश हैं वो 5 भाग कर दिए और 5 को नाम रख दिए हैं। आकाश, पराकाश, महाकाश, आकाश, परमाकाश, 5 आकाश घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। किस तरह से? अब एक कांच का कोई बर्तन ले लें, कोई गिलास ले लें या कोई लोटा ले लें, कोई बर्तन ले लें, मिट्टी पानी, इस स्थूल आकाश में सूक्ष्म आकाश घुसा हुआ है, उसके बाहर है। स्थूल आकाश में और सूक्ष्म आकाश में, 2 आकाशों में तीसरा आकाश है, यानी कारण आकाश है, उसके बाहर है। 3 आकाशों में चौथा आकाश घुसा हुआ है, घुस करके उससे बाहर है। 5वां आकाश, कैवल आकाश, 4 आकाश में घुसा हुआ है, उसके बाहर है। और सभी आकाशों हैं, आकाश का आकाश ऐसा परमात्मा स्वरूप है। आकाश का आकाश, व्योम को व्योम और अनंत, उसका कोई अंत, उसका अंत नहीं है। यहाँ से वहाँ अंत नहीं, उसका सीमाबद्ध नहीं हुई। और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि
दोनों बैठे हुए हैं। कुछ आपसी वार्तालाप हो रहा था। उसी सिलसिले में वशिष्ठ मुनि कहने लग गए, हे राम, एक बात सुनाता। कहा जाए गुरु, जब बहुत दूर निकला, सुनसान जगह में जाके देखा, एक महिला है, अकेली है और बिलख बिलख करके रो रही है। अकेली है फिर भी रो रही है। शादी करूंगा, लेकिन वे मुकर गए, उन्हें कार कर शादी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं रोती हूँ। हमारे पिताजी ब्रह्मा जी हैं, एक झूठ नहीं बोलते हैं, कहते मुकरते नहीं है। वह महिला कहती है, वह ब्रह्मा नहीं, जो आपके पिताजी हैं, ये दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। क्या मैं तो वहीं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, मैं पूछूंगा बसंत की मुकर क्यों गए। चलिए। हे राम, मैं आगे आगे और रोने वाली महिला पीछे पीछे, दोनों चले। चलते चलते जब से ब्रह्मांड में गए, ब्रह्मा जी के पास गए, दूसरे ब्रह्मांड में आपस में प्रणाम पाती हुआ, तब मैंने उनसे कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस महिला से कहा था, आपने कहा था शादी करेंगे, मुकर क्यों गए, इनकार क्यों कर गए। देखिए, कहा जरूर था कि शादी करेंगे, इनकार इसलिए कर गए। मैं विचार किया, इस ब्रह्मांड में रह रहा हूँ, इसका प्रलय होने का समय आ गया है। अगर मैं शादी करता हूँ कि मेरे पास रहेगी तो मेरा प्रलय होगा ही, इसका ही प्रलय हो जाएगा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। सुनिए, वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं भगवान आपसे, गुणों का सुनिए, आप तो इस ब्रह्मांड के अंदर आ गए हैं, अब प्रलय होने का समय आ गया है, बिल्कुल निकट आ गया है, वही मुहूर्त आ गया है, जल्दी निकलिए यहाँ से। अगर जल्दी नहीं निकलिएगा, नहीं भागिएगा, आप दोनों पे प्रलय हो जाएगा। हे राम जी, कहा ब्रह्मा जी ने, मैं और वो महिला दोनों भागे वहाँ से। भागते भागते जब उस ब्रह्मांड को पार कर गए, तो उलट के देखा तो ब्रह्मांड जल के समाप्त हो गया है। अब जितने ब्रह्मांड है सबका नाश होता है, लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होता है। व्योम को व्योम अनंत अखंड, आज अंत, उसमें आज अंत मत नहीं है। आज अंत समझ कहाँ भी बीच कहाँ से होगा। तो जो ऐसे परमात्मा है, अगर उनको कोई साक्षात्कार कर ले तब क्या होता है, आप इसे प्राप्त करके उनको देख लेते हैं तब क्या होता है, ये शोक रहित हो जाती है, न कोई दुख उनको नहीं रहता है। जमराज ने नचिकेता से कहा था, नचिकेता के जमराज के पास पिताजी कहने पर बहुत प्रश्नोत्तर हुआ है, उसी में जमराज जिसको कह रहे हैं नचिकेता से, शरीरं शरीरिष्व नवस्थिष्व वस्थितं महातं व्योमात्मानं मत्वा दृढ़ सोचति। जो शरीरों में शरीरहित अनित्य स्वरूप है, उस महान सर्वव्यापक आत्मा जान करके बुद्धिमान को शोक नहीं करता। क्या कहा जमराज ने, अशरीरं शरीरिष्व नवस्थिष्व वस्थितं महातं व्योमात्मानं मत्वा दृढ़ सोचति। जो शरीरों में शरीरहित, शरीर में है उससे अलग हैं, अनित्य स्वरूप हैं। शरीरों में शरीरहित, कितने शरीर हैं, शरीर शब्द नहीं, शरीरों है, शरीरों में शरीरहित 5 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकार और कैवल। इन शरीरों में हैं, इन शरीर से अलग भी हैं, शरीर में रहते शरीर से अलग हैं। और नित्यम नित्य स्वरूप। अनित्य क्या है, अभी हम लोग सिद्धांत पाठ किए हैं,
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु की मौसी। ये प्रकृति द्वय हमने दो, जड़ प्रकृति और चंद्र प्रकृति, ये दोनों प्रकृति परमात्मा से बनी है, इसकी मौ से नाश भी होता है। जो ऐसे को जान लेती हैं, जानना दो तरह से होता है, एक बुद्धि में जानना होता है, एक प्रत्यक्ष की जानना होता है। जो कल बुद्धि में जान लेते उसके लिए क्या होता है? किरण परिषद में एक मंत्र आया है, ये चेद वेदी दत्त सतमस्ति न चेद्या वेदीन महति विनिष्ठि भूत धीरा प्रीत्यास मालोका मुक्ता भवंती। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। हाँ, जैसे मतलब केवल बुद्धि में जानना, कोई बुद्धि में ठीक से जान लिए सिर्फ सृष्टि करता है, सबसे पहले की है, सब में सबसे बाहर है, ठोस बुद्धि से, तब क्या हो जाता है? बड़ी भारी हानि से बच जाते हैं। बड़ी भारी हानि क्या है? बड़ी भारी हानि यही है मनुष्य के बाद और शुरू में चला जाना, ये बड़ी भारी हानि है। अगर बुद्धि में जान लेते हैं तो इन हानियों से बच जाते हैं। अब उनको जो जब भी मिलेगा मनुष्य भी मिलेगा और समझ जा नहीं सकता है। गाय में भैंस कुत्ता बिल्ली में वो जीव नहीं जाएगा, आएगा मनुष्य शरीर में, यह लाभ हो गया। अगर कोई प्रत्यक्ष को जान लेते हैं इस सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, दुख से छूट जाते हैं। सदा के लिए हम मुक्त हो जाए, तो छूट जाए, इसी की जानकारी के लिए यह बाहरी सत्संग है। अगर कुछ सत्संग आकर के बाद वो ठीक ठीक जान ले सही परमात्मा है, वो ठीक बुद्धि से, ठोस बुद्धि से, उसको मनुष्य मिलता है। क्या लोग हाँ परमात्मा है असमय पाने का फेल कर गए, यह जानना नहीं हुआ, ठोस बुद्धि से जानना है। असरगंज जो भागलपुर जिले में है, मुंगेर जिले में है असरगंज, वहाँ के एक विद्यार्थी मेरे पास आया, हम से दीक्षा लिया, हरी चौरसिया आया मेरे पास, कुपाला प्रणाम किया, बैठा। मैंने कहा सत्संग करते हो जी? हाँ बाबा सत्संग करते हैं, हम सब परिवार सत्संगी, मेरी माँ सत्संगी है, पिताजी सत्संगी है, सब सत्संगियाँ सत्संग करते हैं। जहाँ आसपास सत्संग होता है वहाँ भी जाते हैं। मैंने कहा सब बात समझते हो? हाँ बाबा सब बात समझते हैं। कॉलेज के विद्यार्थी था, सब बात समझते हैं। अरे ठीक है, सब बात समझते हो तो हम एक बात से पूछते हैं, बोलो परमात्मा सब जगह है कि कहीं नहीं भी है? परमात्मा सब जगह है, हम सत्संग सुने हैं, पढ़े भी हैं। परमात्मा सब जगह हमसे कहीं खाली नहीं है, तुम इसी पे स्थिर रहना। परमात्मा सब जगह है, कहाँ वो हम इसी पे स्थिर रहेंगे? हम जानते हैं परमात्मा सब जगह है, बहुत बार सत्संग सुने हैं, पढ़े भी हैं। सुनो, कहीं जाते हो तो गांव के बगल में जो सड़क है, गांव के सड़क के बगल में लोग पखाना कर देते हैं, उस समय तुम कैसे वहाँ से निकलते हो? और वहाँ तो गंद होता है ना, नाक बंद करके अब दौड़ के भाग निकलते हैं। ठीक है, एक जगह पर 5 सिर का पखाना ढेरी है, दूसरी जगह फिर 5 सिर की ढेरी है, फिर 5 सिर की ढेरी है। तो जो पखाना 5 सिर की ढेरी है, तो कम गंद की बेसी, उसमें बहुत गंद। 5 सिर की ढेरी है, 3 जगह 5 सिर की ढेरी है, उस परमात्मा भीतर में, उस पखाना भीतर में परमात्मा है नहीं बाबा, उसमें कैसे रहेगा? कहता है बहुत गंद है, वहाँ कैसे रहेगा? मैं तब तो वो 3 का खाली हो गया तो चुप हो गया। पहले कहता हम उससे जानते हैं, चुप हो गया। उस गंध में भी परमात्मा व्यापक है।
कितने सूक्ष्म परमात्मा है। इसको जो जान लेते हैं, ठोस बुद्धि जान लेते हैं, बुद्धि में केवल जान लेते हैं, उसको मनुष्य मिलता है। आप प्रत्यक्ष जान मिलने पर मुक्त हो जाते हैं। इसी की जानकारी के लिए बाहरी सत्संग है। सत्संग आने से जानकारी मुझे सृष्टिकर्ता परमात्मा है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, जितनी चीजें हैं उनमें मौत से बनी है। एक क्षण में परमात्मा ने सृष्टि कर दी है, एक क्षण का लय भी हो जाता है। ऐसे को अगर कोई जानना चाहते हैं उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा? वेद की आज्ञा है, उन्हें पर जानकारी के लिए पहली बार सत्संग करना होगा। यह अंत साधना में मानस योग और अग्नि योग करना होगा, तो उनका साक्षात्कार होगा। सदा के लिए छुट्टी, दुखों से छुट्टी मिल जाएगी। मानस योग और अग्नि योग करना होगा। मानस योग किसको कहते हैं? अग्नि योग किसको कहते हैं? ये वेद की आज्ञा ऐसा करने के लिए तो मानस योग कहते हैं मानस जप और मानस ध्यान, मानस योग। अग्नि योग कहते हैं विष योग और स्वतः योग को। तो यह जो मानस योग है, मानस और मानस ध्यान, इसको करेंगे, ठीक से करेंगे तो आगे साधना करने की। तो मानस योग में है पहले एक नाम का जप। एक नाम का जप तीर्थ से किया जाता है, बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन। तीन क्षमता प्रदान करने वाला है मन ही मन, इसको मानस जप कहा जाता है। एक नाम का जप करने के लिए महापुरुषों ने कहा, वेद ने कहा। इसके बाद नाम स्वरूप का ध्यान, ये असल उपासना हो गए। इसको ठीक से कर लेंगे तब सूक्ष्म उपासना जिसको करने की शक्ति आ जाएगी। जिसमें क्या करना पड़ता है कि हम लोग दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दिशा निकल रही है, समान रेखा निकल रही है, एक करना। कैसे एक करेंगे? सटाएंगे कैसे? इसी के लिए किसी महापुरुष शरण में जाना पड़ेगा। कैसे सटेगी? जो हमारे अंदर में बिंदु का उदय हो जाए, प्रकाश हो जाए, नदाद को प्राप्त हो जाए। यही बात सीखने के लिए, सिखाने के ख्याल से माँ काली ने एक महात्मा प्रेरणा दी। एक भक्त थे जिनकी सेवा में थे, उनका नाम था गदाधर। दक्षिणेश्वर में, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर में माँ काली का मंदिर है। काली मूर्ति, काला पत्थर का मूर्ति बना हुआ है। वहीं सेवा काम करते थे। कौन? गदाधर। माँ काली से बहुत प्रेम करते थे, बहुत अच्छी तरह पूजा करते थे। इतना हो गया था गदाधर माँ काली की मूर्ति से बात करते थे। माँ काली अच्छे महात्मा प्रेरणा दी कलकत्ता आने के लिए, प्रेरणा दी गदाधर जी को उनके सत्संग में जाने के लिए। जब विष्णु के सत्संग में गए, वे प्रोग्राम सुने, सत्संग संपन्न हुआ, तो चलने लग गए। तो उनको महात्मा नाम था तोतापुरी। तोतापुरी ने कहा यार तुम ठहर जाओ। ठहर गए, भीड़ छट गई। तब गदाधर से बोले, तुमसे ब्रह्मज्ञान दीक्षा लोगे? क्या पूछे? तुमसे ब्रह्मज्ञान दीक्षा लोगे? हम वैसे नहीं कहेंगे, अपनी माँ से हम पूछेंगे, मतलब माँ काली से हम पूछेंगे, और उनकी आज्ञा होगी तो यूँ ले सकते हैं, वैसे नहीं लेंगे। जाओ पूछ के आओ। गदाधर वहाँ से आए मंदिर, माँ काली को प्रणाम किए और मूर्ति से पूछती है, माँ एक महात्मा आए हैं, उनके सत्संग में गया था, उन्होंने हमसे कहा ब्रह्मज्ञान की साल लाओगे? तो मैंने कहा अपनी माँ से पूछ के आता हूँ, तो क्या करें? माँ काली बोलती है, मैं तुम्हारी इनको प्रेरणा के लाई हूँ। मेरे प्रश्न उनके सत्संग में गया है,
मेरी आज्ञा है, जहाँ से प्रेम की साल ले लो। अब देखिए माँ का प्रेरणा से उनके पास गए, दिशा कैसे सटेगी, यही युद्ध सीखने के लिए सीखे। करने बाधा होने लगे, बाधा हटाए, करते करते जब उनकी दिशा छट गई, भीतर घुस गए, समाधि लग गई। इनका नाम पीछे पड़ा राघव प्रभु जी महाराज। यह सीखना पड़ता है, असली के समय लगा करना पड़ता है, इसके नाम सफल हो जाते हैं। तब क्षमता आ जाती सब साधन सीखने की, सब साधन से सफल हो जाते हैं, तब जीव की आदर्श खुल जाती है। उस आत्मदृष्टि से परमात्मा का दर्शन होता है, तब जीव को कल्याण होता है। दिल से परमात्मा नहीं देख सकते हैं, जैसे सपने में दिल से प्राप्त हो जाती है, इसमें परमात्मा नहीं देख सकते हैं। क्यों? जो ज्ञान से परे है, दिल खुल जाती है, इंद्रियों के साथ में रह करके, चाहे इंद्रियों के साथ में रह कर दिल खुल जाती है। तो देव ने इस वाणी इस संबंध में कहा है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, यही पदार्थ पढ़ेंगे, है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं कोई देखा, इसका कोई रंग रूप नहीं है, उसको दिव्य से नहीं देख सकती है। किससे देख सकते हैं? दृष्टि से देखा, जो आदर्श से हुआ देखा, देखने में आता है। आदर्श खुलने पर दृष्टार्थ नहीं रहती है, तब जी का आदर्श खुलती है। यह दृष्टि खुल जाए, इसी की जानकारी के लिए यह बारिश सत्संग है। तो हम लोगों को बारिश सत्संग जरूर आना चाहिए और शांत भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। यह आपकी थोड़ा सा रखा, इस सूचना को सुनेंगे। बोलिए प्रेम से।